हाय दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं डिरेक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, डिरेक्टर का फंक्शन क्या है, डिरेक्टर का प्रिंसिपल क्या है, डिरेक्टर कैसे वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज हम लोग देखते हैं डिरेक्टर। दोस्तों ये डिरेक्टर है, इसमें एक वर्टिकल ट्यूब लगी रहती है, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब लगी रहती है। दोस्तों इसमें एक हॉरिजॉन्टल रहता है, एक वर्टिकल रहता है। हॉरिजॉन्टल जो रहता है वो हमारा स्टोरेज टैंक रहता है, इसमें हम पानी को स्टोर करते हैं और इनिशियल स्टार्टिंग में जो पानी रहता है उसको हीट करने के लिए ये रहता है। और ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये मैकेनिकल ड्यूरेशन होता है, इससे हम ऑक्सीजन को यहाँ पे रिमूव करते हैं 0.005 ppm टू 0.007 ppm तक हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इनके क्या क्या पार्ट हैं। तो दोस्तों जो हमारा वर्टिकल सिलेंडर रहता है, इन पे एक साइड से डीएम वाटर आता है, दूसरे साइड से रिटर्न कंडेंसेट आता है, दोनों का एक ही हेडर रहता है और यहाँ पे नोजल लगे हुए रहते हैं, यहाँ से पानी का स्प्रे होता है, नीचे परफोरेटेड ट्रे रहती हैं, जो ट्रे लगी हुई होती हैं जिसको परफोरेटेड ट्रे बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखना, इसको हम परफोरेटेड ट्रे बोलते हैं। ये जो है पानी के पार्टिकल को बिल्कुल छोटे छोटे बूंदों में करता है, बिल्कुल छोटे छोटे बूंदों कर देता है, जैसे सावर की तरह बिल्कुल छोटे छोटे। दूसरे ड्रम के ऊपर एक सेफ्टी वाल्व लगा रहता है, ऊपर वेंट लगा हुआ रहता है, जो हम स्टीम इसमें देते हैं उसमें से कुछ अमाउंट में, मतलब जो हमारी डिरेक्टर की कैपेसिटी रहेगी उसका 0.1% स्टीम को हम वेंटिंग करते हैं। तो दोस्तों इधर से रिटर्न कंडेंसेंट आएगा, इधर से डीएम वाटर आएगा, इनका मिक्स हेडर, दोनों का एक कॉमन हेडर रहेगा, यहाँ से पानी स्प्रे होगा, परफोरेटेड ट्रेस होते हुए पानी नीचे आता है। और दोस्तों हम इधर एलपी ब्लीड लाइन होती है, टरबाइन के एलपी स्टीम, एलपी से ब्लीड लाइन लिए रहते हैं, जहाँ पे हम एक टीसीबी और एक पीसीबी लगा रहते हैं। टीसीबी होता है टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व और पीसीबी होता है प्रेशर कंट्रोल वाल्व। तो दोस्तों जो ब्लीड लाइन से स्टीम निकलती है वहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर कहीं ज़्यादा रहता है, तो हम डिरेक्टर के अंदर 1.2 से 5 kg पर सेंटीमीटर 5 kg पर सेंटीमीटर इसके प्रेशर को मेंटेन करते हैं और टेम्परेचर को 90 से लेके 150, 90 टू लेके 150 टेम्परेचर को हम 90 टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करते हैं और प्रेशर के 1.2 टू 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतना मेंटेन करते हैं। 1.2 से 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर को, टेम्परेचर को 90 टू लेके 50। तो दोस्तों इसमें एक बैलेंसिंग, यहाँ से स्टीम आएगा, यहाँ अपना ये यहाँ से जाएगा ऊपर को, यहाँ से जो पानी आएगा उसका बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, जिससे वो कि हमारे स्टीम के कांटेक्ट में मैक्सिमम आ सकें और हमारे जिससे वाटर का टेम्परेचर भी राइज हो सके। और हम एक लाइन और भी दी जाती है स्टीम के लिए, हमारा इनिशियल लाइन चार्ज करने के लिए रहता है। ये चाहे तो एलपी ब्लीड से ले लो या फिर पीआरडीएस से भी लिया जाता है। इनिशियल लाइनिंग चार्जिंग के लिए पीआरडीएस से रहता है, कहीं कहीं एलपी ब्लीड से रहता है, कहीं कहीं पीआरडीएस से रहता है। तो दोस्तों ये जब हम बॉयलर को स्टार्टअप करते हैं, लाइन को चार्ज करते हैं, तभी पीआरडीएस से लेके जो टैंक में पानी रहता है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं। नहीं तो अगर हम डायरेक्ट अगर डिरेक्टर को लाइन में लेंगे तो इसमें अनइवन थर्मल एक्सपेंशन होगा और थोड़ा हैमरिंग भी हो सकता है। तो दोस्तों इसे पिंगिंग स्टीम कहते हैं। इसमें एक बैलेंसिंग लाइन दिया रहता है, जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो भी ड्रम है इनके प्रेशर को बैलेंस करके रहता है। एक इसमें वैक्यूम ब्रेकर भी लगे रहते हैं, अगर ज़्यादा वैक्यूम बनता है तो ये वैक्यूम ब्रेकर ओपन हो जाएगा और ड्रम के अंदर के प्रेशर को मेंटेन कर लेगा। इस पे सेफ्टी वाल्व भी ड्रम पे भी लगे रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक गेज ग्लास लगा रहता है, जिससे हम फील्ड में भी इसके लेवल को देख सकते हैं, तथा और इंस्ट्रूमेंट के भी लेवल ट्रांसमीटर लगे रहते हैं, जो कि हमें डीसीएस पे इनका लेवल शो करता रहता है। और दोस्तों यहाँ पे केमिकल डोजिंग की भी एक लाइन दी रहती है। नीचे अगर हमें
कभी लॉन्ग शट डाउन लेना पड़े और टैंक को खाली करके इसमें इंस्पेक्शन करना हो तो इस पर ड्रेन पॉइंट लगे रहते हैं, जिससे हम इसको पानी के पूरा ड्रेन करके और हम अपने ड्रम में अंदर घुस के इनका एक्सपेंशन इनको हम देख सकते हैं, एक्सपेक्शन कर सकते हैं। और दूसरा इसमें बीएफपी का सक्शन लाइन जो होता है टैंक के नीचे से दिया रहता है, बीएफपी का सक्शन। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ डिरेटर। डिरेटर के क्या क्या फंक्शन है। डिरेटर का फंक्शन टू रिमूव डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम डिरेटर 0.005 ppm टू 0.007 ppm। तो दोस्तों डिरेटर का मेन फंक्शन होता है इसको हम मैकेनिकल डिरेशन भी कहते हैं या फिर डीगैसिफिकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को रिमूव करता है इसलिए हम इसे डीगैसिफिकेशन कहते हैं, और ये मैकेनिकली थ्रू करता है इसलिए हम मैकेनिकल डिरेशन भी कहते हैं। टू रिमूव डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम डिरेटर। डिरेटर में जो भी वाटर रहेगा उसमें केवल 0.005 ppm या फिर 0.007 ppm तक ही ऑक्सीजन बचे रहते हैं, और इन ऑक्सीजन को हम केमिकल डोजिंग करके रिमूव कर सकते हैं। और डिरेटर का दूसरा फंक्शन होता है टू हीट द फीड वाटर। जो हमारा फीड वाटर है उसको हीट करना, यह भी डिरेटर का फंक्शन है। टू प्रोवाइड नेट NPSH बॉयलर फीड पंप। जो हमारा बॉयलर फीड पंप है उसका नेट पॉजिटिव सक्शन हेड प्रोवाइड करने के लिए ये लगे हुए रहते हैं। अगर BFP जो है उसका नेट पॉजिटिव सक्शन हेड नहीं प्रोवाइड करेंगे तो BFP जो है हमारा एयर ले लेगा और पानी को छोड़ देगा, इसलिए हमें डिरेटर का प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं जितना कि BFP का सक्शन प्रेशर होता है। डिरेटर इज ए ओपन टाइप फीड वाटर हीटर। डिरेटर जो है ओपन टाइप फीड वाटर हीटर होता है। डिरेटर अचीव बाय राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर विथ रिड्यूस द सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन कंडेंसिंग गैसेस। डिरेटर जो है फीड वाटर का टेम्परेचर बढ़ाता है बाय रिड्यूसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन कंडेंसिंग गैसेस। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग डिरेटर कितने प्रकार का होता है। डिरेटर जो है दो टाइप का होता है, एक स्प्रे टाइप का डिरेटर है, एक ट्रे टाइप का डिरेटर है। लेकिन दोस्तों जो स्प्रे टाइप का डिरेटर होता है कम इफिशिएंसी देता है, ये छोटे प्लांटों में रहता है, और जो ट्रे टाइप का होता है वो काफ़ी एफिशिएंट होता है और ये काफ़ी अमाउंट में ऑक्सीजन को रिमूव करता है। तो दोस्तों जो हमारे पास ये ट्रे टाइप का डिरेटर है, हमने आपको बताया ये परफोरेटेड ट्रे लगी हुई है नीचे, यहाँ से नोजल है, स्प्रे करता है, फिर परफोरेटेड ट्रे से पानी आता है। दोस्तों अगर पूछा जाए डिरेटर में कौन सी ट्रे लगी रहती है, बोलना परफोरेटेड ट्रे लगी रहती हैं। तो दोस्तों हम लोग अगर अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिरेटर। डिरेटर जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। दोस्तों डिरेटर जो है एक हेनरीज लॉ पे काम करता है, दूसरा इनवर्स लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। तो दोस्तों हम लोग पहला देखते हैं हेनरीज लॉ क्या है। हेनरीज लॉ होता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। इसका मतलब है किसी लिक्विड का अगर हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, या फिर इफ डिक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डिसॉल्व गैसेस बाय एडिंग स्टीम इन डिरेटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। या फिर हम किसी गैस का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करते हैं उसमें स्टीम ऐड करके, तो उसमें घुलनशील गैसें हैं उनकी सॉल्युबिलिटी भी घटती है तो आसानी से जो है तो दोस्तों हम लोग दूसरा देखते हैं लॉ, इनवर्स लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। इनवर्स लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। When temperature of liquid increase, then dissolved gases content in liquid decrease. It becomes zero at saturation temperature. इसका मतलब होता है when the temperature of liquid increase, the dissolved gases content liquid decreases. Inverse law of solubility ये बताता है कि जब हम किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें डिजॉल्व गैसेज के जो भी कंटेंट हैं वो घटते हैं और एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। इट बिकम जीरो एट हिज सैचुरेशन टेम्परेचर। वो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो दोस्तों हम ऑल अबाउट डिरेटर आपको बता दिए हैं। डिरेटर से हम O2 को रिमूव करते हैं
तो दोस्तों डीरेटर से हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करते हैं। अगर कोई दोस्तों पूछता है क्या हम डीरेटर से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव करते हैं, जी हाँ दोस्तों, डीरेटर से हम O2 और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैन रिएक्ट इन वाटर टू मेक कार्बोनिक एसिड विच काज कोरोजन इन बॉयलर। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं रिमूव करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वाटर से रिएक्ट करेगा, H2O से कर करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, जिससे हमें वहाँ कोरोजन होता है। तो दोस्तों अगला हम नेक्स्ट टॉपिक हम वीडियो बनाएंगे इसी पे, चार्जिंग ऑफ डीरेटर प्रोसेस, कैसे हम डीरेटर को कैसे चार्ज करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को लिए लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।